ओ माय गॉड, क्या गजब का ट्रेलर था। द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का ट्रेलर हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन निकला। इसमें कई सारे अमेजिंग डायनासोर्स हैं जिनके विजुअल इफेक्ट्स भी कमाल के हैं और सारे के सारे डायनासोर्स बिल्कुल रियल लग रहे हैं। ट्रेलर में कई सारे हिडन डिटेल्स हैं जो आपने 100% मिस कर दिए होंगे। डायनासोर फैंस को खुश करने के लिए इसमें सब कुछ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। एक क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवी के साथ साथ ये एक बहुत ही बढ़िया सी साइंस फिक्शन मूवी भी है जिसमें कई सारी चीज़ों को मिस्टीरियस रखा गया है। भले ही ट्रेलर में बहुत सारे डायनासोर्स दिखाए हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों को छुपाया भी गया है। इसमें कौन से डायनासोर्स है और वो कितने खतरनाक है ये तो डिस्कस करेंगे ही। इसी के साथ साथ कंसेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पूरा इलाका प्री हिस्टोरिक समय में आ गया है। इस रूम के अंदर पोर्टल क्यों है और क्यों मूवी 1985 में टेक्स प्लेस कर रही है। क्या ये मूवी क्लोवरफील्ड यूनिवर्स का ही पार्ट है या एक बिल्कुल ही अलग मूवी है, और इस मूवी का कंसेप्ट कौन से टीवी शो से इंस्पायर्ड है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ट्रेलर का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे और सारे ईस्टर एग्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, सच बता रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद इतना बेहतरीन ट्रेलर देखने को मिला। ये ट्रेलर बहुत ही फ्रेश लग रहा है और काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रहा है। डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही क्रीचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐसी ही साइफाई मॉन्स्टर वाली मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट पर। ट्रेलर की शुरुआत में ही खतरनाक बिजली कड़क रही है जिसे एक कुत्ता भी नोटिस कर रहा है। इस कुत्ते का नाम स्टारबक है और ये सब कुछ नोटिस कर रहा है। फैमिली को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन इस कुत्ते को सब कुछ पता है क्योंकि सब कुछ इस कुत्ते के सामने ही हो रहा है। तूफान के साथ साथ इसने डायनासोर्स को भी देख लिया है क्योंकि भौंकने के बाद वो तुरंत शांत हो जाता है। पहले मुझे लगा कि इसके प्लेट पर डीसी लिखा है। पहले मुझे ये डीसी यूनिवर्स का रेफरेंस लगा क्योंकि अगले ही सीन में लड़के ने सुपरमैन की चादर ओढ़ रखी है जिस पर सुपरमैन भी है और उसका लोगो भी। ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसे याद रखना कि यह बंदा सुपरमैन का फैन है। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक से देखने पर पता चलता है कि कुत्ते के प्लेट पर डीसी नहीं बल्कि डीओजी डॉग लिखा है। वैसे उस बिजली को इस लड़के ने भी देखा था, मतलब इसने भी तूफान को विटनेस किया था, जिसके बाद वो स्टारबक को भी मिलने गया था, यानी कि अपने कुत्ते को। इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो प्री हिस्टोरिक समय में शिफ्ट हो चुके हैं इस तूफान के तुरंत बाद ही। बस किसी का भी ध्यान नहीं गया क्योंकि रात का समय है और लोग सो रहे हैं। अब डायनासोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनके सामने अभी अभी ये इलाका आया है, मतलब ऊपर तक चढ़ने में डायनासोर्स को टाइम तो लगेगा ही। तो दोस्तों तूफान आया, बिजली भी कड़की, लड़के ने और कुत्ते ने इस चीज को नोटिस भी किया। रात थी इसलिए वो वापस सो गए। किसी को भी अब तक पता नहीं है कि ये इलाका प्री हिस्टोरिक समय में शिफ्ट हो गया है। डोंट वरी, ये सब कुछ कैसे हुआ इसके बारे में आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। सुबह होने पर वो लड़का सबको पूछता है किसी ने वो लाइट देखी थी या नहीं। मॉम बोलती है कि वो शायद हेलीकॉप्टर की लाइट होगी। फिर डैड मजाक में बोलते हैं कि वो यूएफओ या फिर एलियंस भी हो सकते हैं। यूएफओ और एलियंस की बात होने के तुरंत बाद हमें लाइटनिंग वाला सीन दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि लड़के की बहन ने भी तूफान को देखा था। यहाँ पर भी काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि लड़की को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, उसे यूनिवर्स के बारे में पता है और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी। तो यहाँ पर वो एलियन वाली बात भी सेंस बनाती है, लेकिन इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लड़की के रूम को देखकर लगता है कि उसे क्रीचर्स में भी इंटरेस्ट है। यहाँ पर हम बटरफ्लाई को भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल जब डायनासोर्स आएंगे तो हो सकता है कि उसे डायनासोर्स के बारे में भी काफी कुछ पता है। तो मूवी में जो कुछ भी होगा उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये लड़की ही हमें देगी। यहाँ पर रोबो क्यूब्स लिखा है, यानी कि उसको रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है और उसके पास दूरबीन भी है। तो ये सारी भी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। ये मूवी 1985 में टेक्स प्लेस कर रही है। कैसे, ये सारी डिटेल्स भी हमें यहीं पर मिल जाती है। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी उनके पास मोबाइल फोन नहीं है। उनके कपड़े और रूम का स्ट्रक्चर भी 80s वाले समय की याद दिला रहा है। वैसे ये तो मानना पड़ेगा, घर काफी खूबसूरत है। लड़के के पास सुपरमैन की चादर है जो 80s में आई थी। उसके रूम में एक फ्रेम भी है जिस पर लिखा है द जे बैंड। ये बैंड भी सच में था जो 70s और 80s का मशहूर बैंड है। लड़की के रूम में भी हम पुरानी टेप्स को और पुराने रेडियो को भी देख सकते हैं। इस सब से ये 100% कंफर्म हो जाता है कि मूवी 80s में टेक्स प्लेस कर रही है। वैसे दोस्तों स्टारबक मॉर्निंग में काफी डरा हुआ लग रहा था, जैसे कि उसने कुछ तो देख लिया है। उसके चेहरे को देखकर हम ये समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि उसने किसी न किसी डायनासोर को देख लिया होगा। उनके हॉल में भी पुरानी टेप्स और रिकॉर्डर को हम देख सकते हैं। फैमिली फोटो भी है। यहाँ तक सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, कोई भी परेशान नहीं लग रहा। अब तक उन्हें पता नहीं चला है कि ये जगह प्री हिस्टोरिक समय में आ चुकी है। डायनासोर्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ट्रेलर में कई सारे अलग अलग तरह के डायनासोर्स हैं, लेकिन अभी तक ये फैमिली इस सब से अनजान है। इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद जब मॉम बर्तन धोने जाती है तब उसे पता चलता है कि पानी ही नहीं आ रहा। तो इस चीज से भी हम समझ सकते हैं कि ऑलरेडी ये जगह प्री हिस्टोरिक समय में शिफ्ट हो चुकी है, बस अभी तक इन्हें पता नहीं है। पानी इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जहाँ से पानी आ रहा था वो जगह ही बदल गई है। वैसे इतना बेहतरीन किचन और बढ़िया तरीके के नल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
खैर जब ये बिजली कड़कने वाला सीन आता है तब यहाँ पर हम डायनासोर के रोर को अच्छे से सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिए। वैसे जब कल मैं ये ट्रेलर देख रहा था तब हमारे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, सब कुछ बंद हो गया था और बारिश भी आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि अब सुबह ही पता चलेगा कि हम कहाँ पर है। वैसे इस सब की वजह से मेरा ट्रेलर देखने का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गया था। खैर तो अगले ही सीन में हमारे मेन कैरेक्टर्स घर से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि सारे ही घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। वैसे इस सीन में भी हमें एक हिंट मिलता है कि यह प्री हिस्टोरिक समय में है। पीछे की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आएंगे। ये पैनासोनिक का पुराना रेडियो 80s में काफी फेमस था। इसी सीन के तुरंत बाद दोनों बच्चों को डायनासोर की पूंछ देखने को मिलती है। ये स्टेगोसॉरस की ही पूंछ है, बस इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग है। इस मूवी में हमें बिल्कुल रियल डायनासोर देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट किया करते थे। जुरासिक वर्ल्ड मूवीज की तरह इन्हें लैब में नहीं बनाया गया है, ये एक्चुअली प्री हिस्टोरिक समय के ही है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेगोसॉरस की पूंछ की डिजाइनिंग थोड़ी अलग है, लेकिन ये स्टेगोसॉरस ही है। लड़का ये सब कुछ देखकर चौंक जाता है, लेकिन लड़की थोड़ी खुश भी हो रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसे क्रीचर्स से लगाव है। यह भी हो सकता है कि अपने समय में इसकी लाइफ कुछ खास नहीं थी, शायद स्कूल में इसे बुली भी करा जाता होगा, इसीलिए वो प्री हिस्टोरिक समय में आकर खुश है और क्रीचर्स को देखकर भी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। रेडियो पर भी उन्हें सिर्फ डायनासोर्स की ही आवाजें सुनने को मिल रही है। ध्यान से सुनिए। ये जरूर टेरोसॉर या फिर क्वॉट्ज़लकोएटलस की आवाजें हैं। अब अगले सीन में उन्हें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा इलाका ही अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है। और जब उन्हें पता चलता है कि वो प्री हिस्टोरिक समय में आ चुके हैं तब उनके चेहरे भी देखने लायक है। जरूर यहाँ से ये उड़ने वाले डायनासोर्स और ब्राकियोसोरस को देख पा रहे होंगे। इस पूरे मूवी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट यही है कि आखिर ये प्री हिस्टोरिक समय में आए कैसे। मतलब डायनासोर्स वगैरह और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक पूरा का पूरा इलाका ही कैसे यहाँ पर आ गया। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जगह एक सर्कुलर शेप में यहाँ पर आई है। इस जगह की वजह से पेड़ भी हल्का सा कर्व हो चुका है और आगे चलकर ट्रेलर में हमें रूम के अंदर एक पोर्टल भी देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। फिलहाल बस यही जान लीजिए कि शायद ये सीक्रेटली क्लोवरफील्ड मूवी का पार्ट हो सकता है। ये सब कुछ क्लोवरफील्ड यूनिवर्स में ज्यादा सेंस बनाता है। इसके लॉजिक और क्लोवरफील्ड कनेक्शन के बारे में वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे। वैसे देखिए दोनों तरफ की झाड़ियां भी काफी अलग लग रही है, तो पक्का ये प्री हिस्टोरिक समय ही है जहाँ पर हम तालाब को भी देख सकते हैं। मूवी में इसी सीन के बाद हमें बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। खैर तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये तो भाग भी नहीं सकते, भाग कर जाएंगे भी कहाँ। मूवी को इट फॉलोज के डायरेक्टर ने बनाया है, तो डेफिनेटली ये हमें कई जगह पर डराएगी भी। अब अगले ही सीन में हमें वेलोसिरैप्टर का रेफरेंस मिलता है। ये पंजों के निशान वेलोसिरैप्टर के हो सकते हैं या तो फिर यूटारैप्टर के हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हीरोइन को गन बहुत ही अच्छे से चलानी आती है। अगले ही सीन में झाड़ियों में भी हम एक डायनासोर को देख सकते हैं जो स्टेगोसॉरस ही लग रहा है। ट्रेलर में आगे एक आग लगने वाला सीन आता है जहाँ पर हम स्टेगोसॉरस को नोटिस भी कर सकते हैं। इस सबसे 100% कंफर्म हो जाता है कि ये पूंछ स्टेगोसॉरस की थी। खैर उसे देखकर लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है। इस सीन में परिवार के साथ एक और लड़की हमें नजर आ रही है जो उनके नेबरहुड की ही होगी। इस सीन में हम उसका चेहरा भी देख सकते हैं। वैसे ये बनाना ट्री लग रही है। हॉलीवुड मूवीज में ये बहुत ही कम बार देखने को मिलती है। फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि उनका इलाका किसी और जगह पर आ गया है। सुबह जब हीरो चेक करने जाता है कि घर के पीछे क्या है तो वहां पर हमें एक परछाई नजर आती है। अब काफी हद तक ये प्रिमिटिव वॉर वाले क्वॉट्ज़लकोएटलस की तरह भी लग रहा है, और अगर ये टेरोसॉरस नहीं है तो यूटारैप्टर ही होगा। ये डेनोनाइकस भी हो सकते हैं। खैर जो कोई भी है, इनकी गर्दन काफी लंबी है। अब अगले सीन में जब वो हीरोइन को भागने के लिए बोलता है तब हम जमीन पर पैरों के निशान भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक औरत को वो घर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसी वक्त डायनासोर उस पर हमला कर देता है। ये 100% रैप्टर ही लग रहा है, बस इसका डिजाइन काफी यूनिक है। थोड़ा बहुत ये कोइलोसॉइड की तरह भी लग रहा है। वैसे इसके ऊपर भी फेदर्स है और दिखने में ये काफी खतरनाक है। जब वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है तब हम उसके दांतों को भी देख सकते हैं, तो इसकी डिजाइनिंग भी काफी यूनिक है। वैसे ये वाला सीन मुझे ओरिजिनल जुरासिक पार्क मूवी की याद दिला रहा था, और यहीं पर शायद गन की मैगजीन भी नीचे गिर जाती है। अगले सीन में भी अंधेरे में एक डायनासोर दिखता है, लेकिन ये कौन सा डायनासोर है ये समझ में नहीं आया। वैसे इसे देखकर हीरो के साथ साथ पूरी फैमिली चौंक जाती है। वैसे यहाँ पर भी एक अमेजिंग डिटेल है। जो टेम शैम्पू हमें यहाँ पर नजर आ रहा है उसका डिजाइनिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट है, 1980s के टेम शैम्पू की तरह। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है। खैर ये वाला कौन सा डायनासोर था, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगले सीन में दोनों मेन कैरेक्टर एक डायनासोर से बचकर भाग रहे हैं जो एक बड़ा डायनासोर है। बड़ा डायनासोर इसलिए क्योंकि ये ऊपर देख रहे हैं और हो सकता है कि ये टीरेक्स हो। लेकिन इसके ही अगले सीन में एक छोटा डायनासोर देखने को मिलता है जो कि यूटारैप्टर है। मतलब उसके फेदर्स और पंख देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, या फिर डेनोनाइकस भी हो सकता है। ये थोड़ा बहुत ऑर्निथोमिमिड स्पीसीज की तरह भी लग रहा है, तो ये स्टैम्पेडेड ट्रोप भी हो सकता है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। दोनों कैरेक्टर्स कार में इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।
अगले सीन में वो घर की दूसरी लकड़ियों को निकालकर खिड़कियों पर लगा रहे हैं। ऐसा वो रैप्टर्स और क्वॉटज़लकोएटल्स की वजह से ही कर रहे होंगे। माँ यहाँ पर बोलती है कि कोई ऐसी चीज उठा लो जो हथियार की तरह यूज कर सको। तो अगले ही सीन में हम लड़के को एक तीर कमान के साथ देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सुपरमैन का फैन है, काफी हद तक डीसी यूनिवर्स का फैन होगा ही, तो शायद ये ग्रीन एरो या फिर हॉकाई को लेकर एक रेफरेंस है। और अगले ही सीन में माँ उसे गले लगा रही है। हो सकता है कि इसी तीर कमान की वजह से उसने उसकी जान बचाई हो। इसके अगले वाला सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमें उड़ने वाले डायनासोर्स नजर आ रहे हैं। ये क्वॉटज़लकोएटल्स की तरह ही है या फिर टेरोसॉर है। इनकी डिजाइनिंग जुरासिक वर्ल्ड वाली मूवी से भी बहुत बढ़िया लग रही है। इनकी पूंछ, चोंच के ऊपर जो लाल कलर की डिजाइनिंग है वो भी, फिर इनके हाथ और पंख, ओवरऑल डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया है। और ध्यान देने वाली बात है कि इनके ऊपर भी फेदर्स है। इस मूवी की डायनासोर्स की डिजाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई और काफी यूनिक भी लग रही है। अगले सीन में स्टारबक किसी के ऊपर भौंक रहा है। मेरे ख्याल से एलोसोरस के ऊपर ही भौंक रहा होगा। यहाँ पर वो बंधा हुआ भी नहीं है। आई जस्ट होप कि इस मूवी में कुत्ता बच जाए, क्योंकि द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में कुत्ता तो नहीं बचा था। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मूवी में कुत्ता बच पाएगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। अगले सीन में हम डायनासोर के पैरों के निशान देख पा रहे हैं, जो स्टेगोसोरस या फिर अनकाइलोसोरस के भी हो सकते हैं। एक सीन में बहुत ही खतरनाक बड़ा सा डायनासोर देखने को मिल रहा है, जिसके नाखून भी काफी नुकीले हैं। ये एलोसोरस तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही टी-रेक्स है। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा डायनासोर हो सकता है? क्योंकि दिखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अब इतने सारे डायनासोर्स है तो मेरे ख्याल से स्पाइनोसोरस को भी दिखाई देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला सीन और अगला वाला सीन दोनों अलग अलग सीन्स है। यहाँ पर ये डायनासोर साइड से कार को धक्का मार रहा है, लेकिन इस वाले सीन में वो सामने से धक्का मार रहा है। अब हो सकता है कि ये वाला टी-रेक्स हो, क्योंकि टी-रेक्स को वो 100% दिखाएंगे ही। मतलब बिना टी-रेक्स के डायनासोर वाली मूवी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि एलोसोरस को टी-रेक्स ही हराएगा। अगले सीन में वो किसी और के घर में है, जहाँ पर हम बिल्ली को भी देख सकते हैं। तो आई होप कुत्ते के साथ साथ ये बिल्ली भी बच जाए। अब आता है ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस सीन। यह पूरी मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एक घर के अंदर हमें पोर्टल देखने को मिल रहा है। ये कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों को भी देख सकते हैं और घर को भी। तो ये प्री हिस्टोरिक समय से अपने समय में जाने का रास्ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पोर्टल आखिर यहाँ पर आया कैसे? चलो पोर्टल आ भी गया, लेकिन एक घर के अंदर क्यों आया है? दोस्तों यही इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो इसे शायद क्लोवरफील्ड से भी कनेक्ट करती है। इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सीन में जब वो सारे चल रहे हैं, तब यहाँ पर हम एक पूंछ को भी देख सकते हैं। ये एलोसोरस की ही पूंछ है। इसकी डिजाइनिंग से हम ये समझ सकते हैं। हीरोइन के पास गन है, लड़के के पास तीर कमान और हीरो के पास हथौड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि गन हमें सिर्फ हीरोइन के हाथ में ही नजर आ रही है। हो सकता है कि वो शार्प शूटर है और उसे गन चलाने का एक्सपीरियंस है। खैर अगले सीन में वो छत पर है और हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आग भी लगी है। यहाँ पर हम स्टेगोसोरस को भी देख सकते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ पर आग कैसे लग गई? हो सकता है कि बिजली कड़कने की वजह से आग लग गई हो, या तो फिर क्या पता एस्ट्रॉइड गिरा हो और ये डायनासोर्स के नष्ट होने का समय हो। खैर इसकी पॉसिबिलिटी तो कम ही लग रही है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब डायनासोर्स के साथ साथ इन्हें आग से भी बचना है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि इस सीन में हीरो नहीं है। अगले सीन में हीरोइन एक घर के छत पर है और एलोसोरस उस पर हमला कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो उसे शूट ही कर देगी, क्योंकि उंगली ऑलरेडी ट्रिगर पर आ चुकी है। अगला भी उसी सीन का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर हीरो पीछे से भाग कर आ रहा है। वो एलोसोरस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। जब घर के अंदर से हम एलोसोरस को देखते हैं, तब यहाँ पर भी हम पुरानी टेप्स को देख सकते हैं। अगले सीन में ये लड़का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक डायनासोर ऑलरेडी उसके पीछे है। ये कोई छोटा डायनासोर ही है, इसी वजह से घर में भी घुस पाया। इसका कलर ग्रे है और काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये कोई क्यूट डायनासोर है, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी आंख को भी देख सकते हैं, जो नीले कलर की है और क्यूट भी लग रही है। फिर अगले सीन में हीरो बोलता है कि गॉड हमें यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर हीरोइन उसे बोलती है कि तुम सिर्फ क्रिसमस पर चर्च में जाते हो, बाकी दिन नहीं, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि गॉड तुम्हें बचा लेंगे? फिर लड़की बोलती है कि बाकी लोगों का क्या, जो बाहर डायनासोर्स का नाश्ता बन रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी वो लोग ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें मूवी में अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, जो सिचुएशनल है। ये बहुत ही बढ़िया सी मैच्योर मूवी लग रही है, देखने में मजा आएगा। फिर आखिर में एलोसोरस बच्चों का पीछा कर रहा है और सभी लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। पहले वो बच्चों का पीछा करता है, तब डैड उसका ध्यान भटकाते हैं। जब वो हीरो के पीछे जा रहा है, तब हीरोइन उसे बचाती है, और जब वो हीरोइन के पीछे लगता है, उसके बाद वापस हीरो उसे बचाएगा। यहाँ पर एलोसोरस की डिजाइनिंग बहुत ही कमाल की लग रही है, मतलब सच में बेस्ट डिजाइनिंग है। उसके ऊपर फेदर्स भी है और पीठ के ऊपर दांत जैसे स्ट्रक्चर्स भी है। तो ये डायनासोर बहुत ही खतरनाक लग रहा है और गुस्से में भी। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि मूवी में हमें टी-रेक्स वर्सेस एलोसोरस देखने को मिले। जब हीरोइन उस पर गोली चलाती है, वो सीन भी बेहतरीन था। कुछ बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
गोली चलाने के बाद हवा में जो सोनिक बूम नजर आ रही है वो प्रेजेंटेशन कमाल का लगा। और जब एलोसोरस उस पर चिल्लाता है तब कैमरा भी थोड़ा शेक कर रहा है। ये भी बेहतरीन सीन है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि आखिर मूवी का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। कैसे ये सीक्रेटली क्लोरफील्ड पार्ट 4 भी हो सकती है। एक तूफान आया, बिजली कड़की और ये पूरी की पूरी जगह प्री हिस्टोरिक समय में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पूरी जगह का ही टाइम ट्रेवल हो चुका है। अब इमेजिन करिए, प्री हिस्टोरिक समय में आने से पहले असली दुनिया में क्लोरफील्ड इफेक्ट हुआ होगा, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जगह स्वैप हो गई होगी। कुछ वैसा ही जैसा द क्लोरफील्ड पैराडॉक्स में देखने को मिला था। तो इमेजिन करिए, ये इलाका अगर प्री हिस्टोरिक समय में आया है तो प्री हिस्टोरिक समय का ये वाला इलाका भी मॉडर्न डे में गया होगा। तो अचानक से डायनासोर से भरा हुआ ये इलाका 1985 में भी टेक्स प्लेस कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस इलाके के डायनासोर्स यहीं पर दबकर मारे गए होंगे। अब पोर्टल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ पर पोर्टल कैसे आया, या फिर पोर्टल सिर्फ इस घर में ही क्यों आया है। तो दोस्तों हो सकता है कि उसी तरह का तूफान वापस आया हो जिसके बाद ये पोर्टल क्रिएट हुआ होगा। तो हो सकता है कि ये नेचुरली अपने आप ही क्रिएट हो गया है। और ये भी हो सकता है कि ऐसे एक से ज्यादा पोर्टल्स हो, या तो फिर मॉडर्न डे में 1985 में कोई रिसर्च चल रही होगी जहाँ से ये इलाका गायब हुआ है। तो गायब हुए लोगों को वापस लाने के लिए किसी ने ये पोर्टल बनाया होगा। वैसे इससे भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैंने इस वाले वीडियो में दिया है, तो इसे जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो में मैंने कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दिया है जिसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस मूवी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है द आउटर लिमिट्स नाम के साइंस फिक्शन वेब सीरीज से। एग्जैक्टली कहूँ तो सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 17 के, जिसका नाम है फिजिबिलिटी स्टडी। तो इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसा ही कंसेप्ट देखने को मिलेगा जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ये सिर्फ इंस्पायर्ड है, कॉपी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उस एपिसोड में एलियंस को दिखाया था और यहाँ पर प्री हिस्टोरिक समय और डायनासोर्स है। वैसे मूवी का एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज हुआ है जिसमें द मिस्ट मूवी की तरह हम फॉग को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो डायनासोर है वो कौन सा डायनासोर है ये 100% कंफर्म नहीं है। मुझे तो एलोसोरस ही लग रहा है, लेकिन क्या पता कोई दूसरा डायनासोर भी हो सकता है। ओवरऑल दोस्तों ट्रेलर बहुत ही कमाल का था। एज अ डायनासोर और क्रीचर फैन मैं बहुत ही खुश हूँ। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही क्रीचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने द मम्मी 4 का अपडेट वीडियो भी डाल दिया है, उसे जरूर देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।